हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का न्यू टॉपिक जो है साइकोलॉजी का, एक और टॉपिक लेकर आ गई हूँ मैं। स्ट्रेस आपका हो चुका है, उसी के साथ एक टॉपिक आता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड की मैं बात करूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। वही क्वेश्चन हो रहे हैं ऑनलाइन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज आप ऑनलाइन क्लासेस जरूर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड होता क्या है। हिंदी में मैं बात करूँ तो नजरिया, किसी भी पर्सन को देखने का, किसी ऑब्जेक्ट को देखने का, सोचने का नजरिया होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ओपिनियन हमारे सामने आते हैं। तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, एंड एटीट्यूड में बी सेट ऑफ द इमोशंस, बहुत सारे इमोशन से बना होता है ये। बिहेवियर डिपेंड करता है कि एक पर्सन का, एक ऑब्जेक्ट का कैसा, एक पर्सन का कैसा बिहेवियर है एट टूवर्ड्स अदर पर्सन। एंड द बिलीफ, बिलीफ मतलब होता है फेथ, ठीक है, यकीन, आस्था, उसकी उस तरीके की उसका फेथ किन रिलीजन्स में है, वो चीजें टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग्स, इवेंट्स एंड अ पर्सन, ठीक है। तो एटीट्यूड है नजरिया हमारा देखने का, उसमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं, बिहेवियर्स आ जाता है, बिलीफ आ जाता है कि आप रिलीजन्स को जो मानते हैं उनमें आपकी कैसी आस्था है, गॉड में है या नहीं है। जो भी सारी चीजें होती हैं वो सारी हमारी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी हो सकता है। थॉट ऑफ प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो, उसका आपका देखने का नजरिया कैसा है उनका, थिंग्स, किसी भी चीज को, इवेंट्स या फिर किसी पर्सन को। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं बात करती हूँ आगे डेफिनेशन की, कि एटीट्यूड की अगर डेफिनेशन आती है तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है। एन एटीट्यूड इज अ इंडिविजुअल डिग्री ऑफ अ लाइक्स और डिसलाइक्स। इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के लाइक्स और डिसलाइक्स आपने देखने हैं, पसंद नापसंद फॉर समथिंग, किसी भी चीज में, चाहे वो आइडियाज हो, थॉट्स हो, या फिर पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट, या फिर पर्सन की कोई भी ऐसी चीज जो उसे पसंद हो या फिर नापसंद हो, वो हमारे आता था एटीट्यूड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं एटीट्यूड में। आप देखोगे कौन कौन से विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट रिलेट टू सम थॉट्स। ये रिलेट करता है, ये कौन, एटीट्यूड रिलेट करता है हमारा, हमारे थॉट्स को, इमेजेस को और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को देखने का जो वे ऑफ नजरिया जो होता है हमारा, किस तरीके से उसको हम परसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, वो सारी चीजें हमारी एटीट्यूड के अंदर आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है, एटीट्यूड हैव एन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आता है। सब्जेक्ट में कोई पर्सन आ सकता है, ऑब्जेक्ट में हमारी कोई भी थिंग, थॉट्स, हमारी इमेजेस आ सकती है। ये सारी चीजें, इसके बीच का एक रिश्ता होता है जिसमें जो हमारे एटीट्यूड को आगे विशेषता में काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड आर लर्न। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। एटीट्यूड में आपके पास एक पर्सनैलिटी में ये चीजें आती हैं, समझने का तरीका, कि आप किस चीज को कैसे परसीव करते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है, इट रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ द रेडीनेस। रेडीनेस होता है, इसमें आपके पास काफी चीजों को आप समझते हैं, उसको समझकर उन चीजों को कैचअप करते हैं, पिकअप करते हैं कि वो चीज मुझे अपनी कैसे हैंडल करनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स आए मिलेंगे आपको इसमें। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट रेंज फ्रॉम द स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव थॉट्स। इसमें हमारे पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं एंड साथ ही साथ क्या है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो ये तो हुई हमारी विशेषताएं कि हमारी एटीट्यूड में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, एटीट्यूड कंसिडर्ड थ्री कंपोनेंट्स। थ्री कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। तो हमारे तीन कंपोनेंट्स है, मैंने आपको बताया था एटीट्यूड जो कंसिडर करता है थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। पार्ट्स बोल लें, टाइप्स बोल लें, अलग अलग चीजें हैं। तीन है, सबसे पहला है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूँ, कॉग्निटिव होता है थिंकिंग प्रोसेस, आप किस तरीके से किसी भी चीज को परसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, सोचते हैं। इट रेफर टू बिलीफ इन अ माइंड ऑफ अ पर्सन। बिलीफ मैंने आपको बताया था फेथ, यकीन करना किसी चीज पर, बिलीफ इन अ माइंड ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन पर बिलीव करना, विच आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज कलेक्टेड बाय बुक्स और न्यूज़पेपर। एक पर्सन क्या है, अपने यकीन को बनाने के लिए, अपनी आस्था को बनाने के लिए अपने माइंड में क्या है, कोई भी नॉलेज कलेक्ट करता है। वो नॉलेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकता है, वो बुक से कलेक्ट करता है और न्यूज़पेपर से। आप न्यूज़पेपर, बुक्स, फोन जो इंटरनेट यूज करते हैं, उससे जो जो आपको यकीन,
बिलीव्स वाली चीजें मिलती हैं, वो सारी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलता रहता है, उसके बारे में आप सोचते हैं, तो वो नजरिया भी आपको बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को जजमेंट करने का, कि आप किस चीज को कैसे जज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉग्निटिव। दूसरा हमारा आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव होता है एवरी बिलीफ इज लोडेड विद द सर्टेन इमोशंस फीलिंग विच मे बी प्लेजेबल और पेनफुल। अफेक्शन होता है हमारा लगाव, किसी चीज से हमारा लगाव है तो बिलीफ में आ जाता है हमारा फेथ। अगर आप किसी चीज से कर रहे हैं, किसी चीज पर ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो वो काफी चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है इमोशनल फीलिंग, उसमें हमारे इमोशनल फीलिंग्स आ जाती है। वो फीलिंग जो कभी कभी क्या है प्लेजेबल, मतलब आपको एक तसल्ली देती है, अच्छी चीजें प्रोवाइड करती है, आपको एक सुकून वाली चीज देती है, और कभी कभी वो फीलिंग्स जो होती है बहुत पेनफुल होती है। तो अफेक्शन में हमारा, अफेक्टेड एटीट्यूड में हमारी क्या होती है, सर्टेन इमोशंस फीलिंग होती है जो कभी कभी आपको प्लेजेबल या फिर पेनफुल फीलिंग जो है आपको प्रोवाइड कर रही है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है बिहेवियरल। इट डिटरमाइन द बिहेवियरल रिएक्शन ऑफ अ पर्सन। ये क्या होती है, आपका क्या है फेथ, एक यकीन बनाती है किसी पर्सन पे, थॉट ऑफ कि आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन आर्मी जो होती है, इंडियन पीपल्स की बात कर लो, हमारे जो इंडियन पीपल्स जो होते हैं वो अपना एक क्या है नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं किसके टूवर्ड में, इंग्लिश पीपल्स। जो फॉरेनर जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बाहर के ब्रिटिश जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट क्या है वो अपना बिहेवियर जो है नेगेटिव थॉट में रखते हैं कि वो बुरे हैं, उन्होंने हमारे देश पे इतने टाइम तक राज किया है, हमारी जो भी फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए थी आज वो हमें प्रॉपर नहीं मिली है। तो किसी भी पर्सन पर अपना एक जो यकीन है, बिहेवियर रिएक्शन है, वो शो करती है एटीट्यूड पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड। हमारा जो नजरिया है हर एक एज ग्रुप में अलग अलग मिलेगा आपको। मैं 3 एज ग्रुप की बात करूंगी। चाइल्डहुड जो एज ग्रुप होता है वो हमारा होता है 6 to 12 एज ग्रुप जो होता है वो चाइल्डहुड ग्रुप होता है। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंट। एडोलसेंट जो होता है 12 to 19 एज ग्रुप होता है। नेक्स्ट है एडल्टहुड। एडल्टहुड 19 से लेकर ईयर ऑफ द ओल्ड, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, ओल्ड एज तक नहीं पहुंच जाते। अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन की बात करूं, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी चाइल्डहुड। 6 to 12 एज ग्रुप के जो बच्चे आप लगा लीजिए, उनका देखने का नजरिया, किसी चीज को परसेप्ट करने का नजरिया, रिसीव करने का नजरिया किस तरीके से होता है। जैसे मैं बात करूं, इसमें चाइल्डहुड में हमारा आता है फॉर्मेशन। चाइल्डहुड में बेसिकली क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो जो भी नॉलेज लेता है वो अपने पेरेंट्स से ही लेता है, क्योंकि 6 to 12 की जो एज ग्रुप होती है उसके घर की ही मिलेगी सारी, कि बच्चा क्या है घर पे ही अपना रह रहा है, खा रहा है, जो भी सीख रहा है अपने पेरेंट्स से, बेसिकली अपने पेरेंट्स से ही सीखता है वो किस तरह से बात करना। अगर किसी चीज में बिलीव करे, रिलीजन्स वगैरह में, पूजा पाठ में जो भी यकीन करते हैं, तो अगर जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं वो उसी तरीके से उन चीजों को मानता है। तो इसमें हमारा आ जाता है कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं, जिन चीजों पे बिलीव करवाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, उसी तरीके से बच्चा क्या है उस चीज को रिसीव करता है। उसको नहीं पता कौन सी चीज सही है मेरे लिए, कौन सी चीज गलत है। तो वो जो एज ग्रुप है वो है हमारा 6 to 12 एज ग्रुप। नेक्स्ट एज ग्रुप हमारा आ जाता है एडोलसेंट का, 12 to 19 एज ग्रुप। अब 12 to 19 एज ग्रुप में क्या होता है, सर्टेन पीरियड्स ऑफ द लाइफ। इसमें क्या होता है, जो बच्चा जो होता है, आप बच्चा लगा ले, एडल्ट भी हो जाता है 19 का, पेरेंट्स से ही इन्फ्लुएंस होगा, इसमें भी पेरेंट्स से होगा, फ्रेंड्स से होगा, सोशल मीडिया से होगा। क्योंकि ये जो एज ग्रुप जो होते हैं एडोलसेंट की हमारी 12 to 19, इसमें क्या है सोशल मीडिया, आपका नेट, इंटरनेट, पेरेंट्स, हर किसी से इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होता है। उसको अगर फोन में, अगर वो फोन यूज कर रहा है, नेट पे कोई ऐसी चीज दिखी है बिलीव पर कि मुझे इस चीज पर यकीन करना चाहिए, घर वाले किसी और चीज पर यकीन कर रहे हैं बट वो किसी और चीज पर यकीन कर रहा है, तो उसकी जो आस्था है वो अलग अलग चीजों में, चाहे वो इंटरनेट से हो, चाहे वो आप कंप्यूटर यूज कर रहा है बच्चा, पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस हो, तो उनसे क्या है उसका एटीट्यूड जो होता है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, वो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उसका जो सोशल सर्कल जो होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सी एज, 12 to 19 एज ग्रुप। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड लास्ट एडल्टहुड। एडल्टहुड होता है हमारा 19 to ईयर ओल्ड, जब तक वो एज नहीं उसकी बढ़ जाती, ओल्ड एज में नहीं आ जाता है। मैच्योरिटी का बोलते हैं। इसमें क्या होता है,
जो एक पर्सन जो होता है, अब वो क्या है, थोड़ा एडल्ट हो गया है, अब वो अपने अपना पेरेंट्स, अब उसको इन चीजों में 19 की एज के बाद क्या है, जो भी उसकी एज आती है, अब उसको समझ आ गई कौन सी चीज मेरे लिए सही है, कौन सी चीज मेरे लिए गलत है। अब वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ना ही पेरेंट्स, ना ही सोशल मीडिया। अब उसका खुद का माइंड थॉट है कि कौन सी चीज मेरे लिए सही है, कौन सी गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें काफी चीजें आ जाती हैं एडल्टहुड में। वो स्टेबल हो जाता है अपनी लाइफ में, अपना जो भी जॉब कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव मिल जाता है 19 की एज में। 19 से लेकर जो भी ओल्ड एज तक जो भी चलता है, उनको पता है मेरा एम क्या है लाइफ में, मुझे क्या गोल सेट करना है, और किस तरीके से वो चीज मुझे लेनी है, और कौन सी चीज मेरे लिए सही है, कौन सी गलत है। और साथ ही साथ इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, किस चीज को मुझे एक्सेप्ट करना है और किस चीज को रिजेक्ट करना है, उन चीज में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो आगे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे। हमने डेवलपमेंट पर पढ़ लिए हैं, डेवलपमेंट ऑफ द आपका एटीट्यूड में तीनों स्टेजेस पढ़ ली थी हमने। चाइल्डहुड की कौन सी एज, उसमें एज ग्रुप में वो क्या रिसीव करता है, एडल्ट में और एडोलेसेंट और एडल्टहुड में। अब हम बात करते हैं, एक हमारा पॉइंट बनता है इसमें एटीट्यूड में कि जो एटीट्यूड की अगर हम बात करें, वो चेंज होता रहता है, उसमें हमारा स्टेट ऑफ द माइंड, माइंड भी चेंज होता है, थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज होता है। वो कैसे होता है, एटीट्यूड चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट इन द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या है, जो उसका माइंड जो होता है ना, जिस फ्लो में जाएगा ना, जिस फ्लो में उसको जैसे समझाओगे, वो उसी स्टेज पे क्या है, फिसल जाता है। लिक्विड स्टेज रहती है बिल्कुल पानी के फ्लो में, लिक्विड होता है बिल्कुल पानी का स्तर। तो जिस रास्ते में उसको लेकर जाओगे, जो आप पॉइंट ऑफ व्यू उसको बताओगे कि बेटा ऐसे नहीं है, चीजें ऐसे होती है, वो उसी चीज को क्या है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो चीज मेरे लिए करेक्ट है। ये चाइल्डहुड का है। तो चाइल्डहुड स्टेज को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक लिक्विड स्टेज होती है। सेकेंड हमारा आ जाता है सेमी सॉलिड स्टेट इन एडोलेसेंट। एडोलेसेंट की क्या एज ग्रुप थी, 12 to 19 एज ग्रुप जो थी, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। इसमें क्या होता है, सेमी लिक्विड, लिक्विड फॉर्म है बट सेमी लिक्विड मतलब थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा क्या है उसमें सॉलिड भी चीज है। मतलब 12 से लेकर 19 एज ग्रुप के जो बच्चे जो होते हैं, आप बच्चे लगा लें, पर्सन लगा लें, उनमें क्या होता है, सेमी लिक्विड स्टेज होती है कि उनके पास थॉट ऑफ प्रोसेस होता है, उनको थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी उनकी लाइफ में, कोई मतलब आप उसको बोलो कोई किसी भी तरह का उनका कोई एम सेट नहीं होगा, बट उनका ये है कि इंटरनेट और कंप्यूटर और अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, इनके थ्रू क्या है, कुछ कुछ नॉलेज में वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है हमारा एडल्टहुड। इसमें हमारा 19 टू ईयर ओल्ड, जो भी ओल्ड एज तक की जो भी आपकी एज ग्रुप है, उसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, ठहराव आ जाता है लाइफ में कि हाँ मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरी शादी मैरिज हो रखी है, मुझे अपनी फैमिली का क्या है, सारा खर्चा पानी अपनी फैमिली को स्टेबल करना है। तो एक स्टेबिलिटी आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो हमारी स्टेज होती है एडल्टहुड वाली, ये सॉलिड स्टेज है कि इसमें आपका एक ठहराव, पर्सन का क्या है, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा क्या पूरा ही ठहराव उसको मिल जाता है लाइफ में। अब मैं बात करती हूँ चेंज इन एटीट्यूड। आप अपना एटीट्यूड किन किन, आपका जो नजरिया है देखने का, किसी चीज को परसीव करने का, थॉट्स ऑफ प्रोसेस, ऑब्जेक्ट, पर्सन, उनमें क्या है, कैसे कैसे वो चेंजेस आप लाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होता है ट्रस्ट इश्यूज। आपका ट्रस्ट किन किन चीजों से बनता है, कैसे कोई आपको कोई मैसेज अगर डिलीवर कर रहा है, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपको गलत चीज बता रहा है, तो आपके अगर एडल्टहुड में हो तो आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो बंदा क्या है, मुझे गलत रास्ता बता रहा है, मुझे सही रास्ता और गलत रास्ते में चूज करने का क्या है, आपके पास इतना डिफ्रेंशिएट करने का थोड़ा सा तजुर्बा हो जाता है कि मुझे दोनों चीजों में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक ट्रस्ट इशू जो है, ट्रस्ट जो है वो भी बनना शुरू हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है अट्रैक्टिवनेस। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट मॉडल आर यूज टू डिलीवर ए मैसेज। कोई भी मैसेज अगर हमें, जैसे कंप्यूटर में, टीवी में, किसी भी चीज का कोई एड आ रहा है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आप लगा लें कोई बैनर लगा है किसी भी चीज का, स्टडी से रिलेटेड किसी भी चीज का बैनर लगा है, तो आप तक वो जानकारी पहुंचाने के लिए बैनर लगाया जाएगा, वहां पे किसी मॉडल को क्या है प्रिंट आउट करवाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि हाँ ये चीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो वहां से क्या है आपको इफेक्टिवनेस, थोड़ा देखने का नजर, थोड़ा देखने में इफेक्टिव लगता है, अट्रैक्ट होते हैं आप उसकी जगह पर, उसको देखकर अट्रैक्ट होते हो, तो वहां पर क्या है आपको उसको रिसीव करने का नजरिया बदल जाता है। वे ऑफ टॉक। पावर, नेक्स्ट है पब्लिसिटी टाइप का। पावर, पावर बहुत डिपेंड करती है हमारी एटीट्यूड में। पावर मतलब एक पर्सन है, लो क्लास का है और एक हाई क्लास का है। लो क्लास वाला पर्सन कोई एक करेक्ट बात बोल रहा है, आप उसको इतना पॉइंटली, इतना डीपली नहीं सुनोगे जितना एक जैसे पॉलिटिशियन है, कोई अपनी स्पीच दे रहा है, पॉलिटिशियन पावरफुल है, उसके पास पावर है, पब्लिसिटी के लिए वो हर एक चीज करेगा, तो वहां पर क्या है आपका फोकस ज्यादा बनेगा, उसको लेकर नजरिया जो होगा आपका वो ज्यादा पॉजिटिव वे में आएगा एज कम्पेयर टू लोअर क्लास। नेक्स्ट है डिजाइन मैसेज, अपने मैसेज को किसी भी तरह से डिजाइन करना। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें, पॉलिसीज के बारे में, लोग सोचते हैं कि क्या ही करवानी है, क्यों ही जरूरत है, उनको नहीं इतना आइडियाज की कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या क्या यूजेस है इसके। तो जो पॉलिसीज वाले जो होते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाते हैं, वो पहले उसके सारे बेनिफिट्स बताते हैं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाओगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, लाइफ लाइन कौन कौन से बेनिफिट्स चलेंगे। तो वो एक डिजाइन करके चलता है आप तक मैसेज पहुंचाने का, आप उसको किस तरीके से रिसीव करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अटेंशन, नेक्स्ट है हमारा अटेंशन, उस चीज को कितना केयरफुली सुनते हैं, रिसीव करते हैं, वो भी हमारा एटीट्यूड के ऊपर ही है। लो सेल्फ स्टीम, अपने ऊपर क्या है विश्वास कम रहना, कि मतलब कोई भी आपको समझा रहा है, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी चीज आपके लिए करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है, दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यकीन नहीं है अपने आप पे कि हाँ मैं वो चीज कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द स्पीकिंग, बात करने में कोई आपको समझा रहा है किसी चीज में, आप उसका वे ऑफ टॉक देखते हो, स्पीड ऑफ द स्पीकिंग, कि किस तरीके से वो बोल रहा है, आपको समझा रहा है, किस इमोशंस में समझा रहा है, वो चीज आपके लिए कितनी सही है, कितनी गलत है। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इमोशन। इमोशन में मैंने पहले भी बताया बिहेवियरल फीलिंग्स आ जाती हैं हमारी, एक पर्सन के व्यवहार को देखकर हमारी इमोशनल फीलिंग्स आ जाती हैं कि हम उसके बारे में अच्छा थॉट प्रोसेस रखते हैं, आइडिया, थोड़ा सा आइडिया होता है कि हाँ ये पर्सन इस तरीके का था, इसको हमने इस तरीके से परसीव करना है, इस पर्सन से हमने इस तरीके से व्यवहार रखना है। तो आज का टॉपिक क्या है, एटीट्यूड हो चुका है हमारा। इसमें आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट करें और प्लीज वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे जो भी वीडियोस आपने देखनी है उसके लिए प्लीज आप कमेंट्स करें। मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ ये चीज, आप कमेंट्स नहीं करते हैं, कौन से टॉपिक आपको चाहिए, किस चीज के नोट्स आपको चाहिए, वो भी आप प्लीज कमेंट्स में मैसेज में जरूर करें। थैंक यू।